बॉलीवुड इज पैनिकिंग बिकॉज उनका सालों से बनाया टेम्पलेट अब वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो साउथ इंडियन मूवीज का रीमेक हो या रोम कॉम्स, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद एनी सुपरस्टार्स। वैसे मैंने सुना नहीं आपका सवाल। इन सुपरस्टार्स का स्टारडम अब फेल कर रहा है। वो मेहनत, वो लेगेसी जो उन्होंने बिल्ड करी थी, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो एंड दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट इट। क्यों धुरंधर, कांतारा, स्त्री और आरआर जैसी मूवीज बॉलीवुड के सारे नॉर्म्स को तोड़ के ऑडियंस के बीच में एक अलग स्पेस बनाती है। बॉलीवुड हमेशा से एक इल्यूजन में जी रहा था और सिर्फ एनआरआई सूटेड मूवीज बनाता था जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम दैट लॉबी। बट दैट इज नॉट रियल इंडिया। उन्होंने कभी भी रियल इंडिया ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बट फिर भी वो मूवी सुपरहिट होती थी। क्यों? बिकॉज द ऑडियंस वॉज नॉट दैट मैच्योर और आई वुड से दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस। उस वक्त बॉलीवुड जो बनाता था वही ऑडियंस का एक अकेला एंटरटेनमेंट सोर्स होता था और उस वक्त बॉलीवुड वॉज हैप्पी। मूवी सुपरहिट हो रही थी, एक्टर्स सुपरस्टार बन रहे थे एंड पीपल वर ऑब्सेसिंग अबाउट देम। मेरा बोलना सिर्फ ये है कि एक एक्टर का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं है कि पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देम। एक एक्टर का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पीपल आर ऑब्सेस्ड विद द कैरेक्टर दे हैव प्लेड। दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। And there is a very big difference between both. इसका most recent example I think अक्षय खन्ना है। Look at him. He's not as good looking as Bollywood want their main characters to be. He's bald, he's short, he has no 6-pack abs और 8 packs और 12 packs जो कई एक्टर्स क्लेम करते हैं। लेकिन फिर भी अक्षय खन्ना ने मेरी होल इंस्टाग्राम फीड हैक कर ली और सिर्फ उनके ही एडिट्स आ रहे हैं। मैं सारे देख रहा हूँ, कितनी सारी बड़ी मूवीज, कितने सारे बड़े एक्टर्स की आई, लेकिन उनके एडिट्स इस तरीके से सर्कुलेट क्यों नहीं हुए? तुम लोगों की वजह से। क्योंकि अब तुम थिएटर में किसी एक्टर को नहीं, एक कैरेक्टर को देखने जाते हो। ऑडियंस चेंज हो गई है, अब हम स्मार्ट हो गए हैं, अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम पूरे ग्लोब के कंटेंट के साथ एक्सपोज्ड हैं। The man who passes the sentence. And now we know कि कौन सा कंटेंट अच्छा है और कौन सा बेकार। और अब तो बॉलीवुड की अबव एवरेज मूवीज भी हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा चंक टियर 2 और टियर 3 सिटीज को केटर करता है, लेकिन आज वहां भी बच्चे के पास एक्सेस है ब्रेकिंग बैड देखने का, एनिमे देखने का, के ड्रामास देखने का। अब तुम एवरेज लव स्टोरी और एक्शन दिखा के लोगों का डोपामाइन हिट नहीं करा सकते। यू नीड टू बी क्रिएटिव नाउ। बॉलीवुड इन टेम्पलेट मूवीज के ताश के पत्तों पे चढ़ के इतना ऊपर चला गया है कि ही डजंट नो कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं। इट्स अ वेरी बिग डिस्कनेक्ट। इधर वो खुद नीचे आ जाए या फिर लोग धीरे धीरे उसे नीचे गिरा देंगे, और वो शुरू भी हो गया है। शाहरुख खान ने एक बात बिल्कुल सही कही थी, दैट ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। बोलो ना, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। इसलिए नहीं क्योंकि उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं आएगा, इसलिए बिकॉज पीपल आर स्मार्ट नाउ, दे डोंट ऑब्सेस अबाउट एनी एक्टर। अब बॉलीवुड को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, उन्हें अपनी ही बनाई लॉबी से बाहर आना होगा और देखना होगा कि नए राइटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं, नए एक्टर्स का पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मूवी कैसे बनाई जा सकती है। साउथ कोरियन मूवीज आर वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस। बॉलीवुड इनसे बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके पास ज्यादा पैसे भी थे, लेकिन फिर भी साउथ कोरियन मूवीज इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। लेकिन बॉलीवुड की कौन सी मूवी है, अगर आप राजा मौली को हटा दें, जो कि वैसे भी बॉलीवुड लॉबी से बिलोंग नहीं करता है, कोई भी नहीं। पर क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो और अपने ही कल्चर को डिमीन करना, उसको खत्म करता जा रहा है। यू कैन सी अ पैटर्न कि आजकल कल्चर को लेके कई सारी मूवीज बनाई जा रही। क्यों? क्योंकि पीपल आर अवेयर, पीपल वांट टू सी दैट। एंड इन पास्ट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट दोज सेम पीपल वर डिमीनिंग योर कल्चर। I think नई जनरेशन इज मोर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। और बॉलीवुड अगर ये सोचेगा कि सॉफ्ट पावर का यूज करके अपने ही कल्चर को इनडायरेक्टली डिमीन कर दें और लोग कुछ भी नोटिस नहीं करेंगे, तो वो बहुत गलत है। अगर बॉलीवुड बाइकॉट जैसी चीजों को सीरियस नहीं लेगा और सोचेगा कि लोग पागल हैं, तो लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे। ये जो बॉलीवुड का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, यही उसके गले का फंदा बना हुआ है कि कैसे कोई कंटेंट क्रिएटर उनसे बड़ी पर्सनैलिटी बन सकता है। किधर जा रहे हैं? औकात के बाहर। पहले फेम पाने का तरीका सिर्फ एक ही हुआ करता था, थिएटर्स, और अब लोगों के हाथ में ही थिएटर्स हैं। एनीबडी कैन बी फेमस एंड दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देम। अब टाइम आ गया है कि बॉलीवुड रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले और बनाए कांतारा जैसी, धुरंधर जैसी मूवीज। लोगों को कुछ नया टेस्ट दें, कंपीट करें इंटरनेशनली। हमें भी अच्छा लगेगा जब इंडियन मूवीज इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म करेंगी, इंडिया की सॉफ्ट पावर ही तो इंक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड को ये सब समझ में नहीं आता, एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज, and I still have hopes कि they'll come back, and if they don't, someone else is going to take their place. Thanks for watching the video. Like if you enjoyed it and subscribe for more. Catch you in the next one.